जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों में सत्यनारायण जी की कथा भी कराते हैं। कहते हैं कि इसका विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, तभी से इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में गुरु पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 10 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। इस पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य के कार्य करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से आपको हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई को रात 1:36 पर शुरू होगी और यह 11 जुलाई को रात 2:06 पर समाप्त होगी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो 10 जुलाई को ही मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसीलिए हर साल इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वेद व्यास जी को समर्पित है। माना जाता है कि इसी दिन उन्होंने भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही पूर्णिमा का दिन होने की वजह से इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है। साथ ही उन्हें गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गुरु और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर व्रत, दान, पूजा का भी महत्व है। व्रत रखने और दान करने से ज्ञान मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा पर अगर आप पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करवा पाने में असमर्थ हैं तो चिंता ना करें। आप भगवान विष्णु की पूजा स्वयं करके भी शुभ फल पा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाएं। श्री हरि का स्मरण करें और अपनी मनोकामना बताएं। भक्ति भाव से पूजा करना जरूरी है। पूजा के बाद भगवान को अलग अलग तरह के पकवानों का भोग लगाएं और प्रणाम करें और फिर भोग को प्रसाद के रूप में सभी को बांट दें। और अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी या गंगा जी है तो आप सुबह जाकर वहां भी स्नान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और पूजा के दौरान आप गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा भी जरूर पढ़ें।